दिल्ली में शराब घोटाले पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर आबकारी नीति में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने एक और स्टिंग जारी करते हुए केजरीवाल पर कई संगीन आरोप लगाए। इससे पहले भी बीजेपी ने एक स्टिंग जारी किया था जिसमें शराब घोटाले का आरोप नंबर 13 पूरे आबकारी नीति को एक्सपोज कर रहा है और आज सीबीआई के आरोपी नंबर 9 का स्टिंग जारी किया गया और बीजेपी के दावे के अनुसार आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के घोटाले की पूरी पोल खोल दी है। तो एक स्टिंग जारी किया गया जिसमें सीधे तौर पर आरोप लगाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की तरफ से आबकारी नीति पर। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाले पर बीजेपी ने जारी किया नया स्टिंग। सीबीआई की लिस्ट में आरोपी नंबर 9 का स्टिंग ऑपरेशन है। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। शराब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में लगाया, ये बड़ा आरोप है बीजेपी का। एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई, वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया। मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे। 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहां पे सरकारें गिराने के लिए सीबीआई रेड की साजिश, ईडी की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो ये अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जांच करके 4 दिन में जांच हो ही सकती है। स्टिंग है ही उपलब्ध। अरेस्ट करें, मेरे को मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ राजीव बब्बर जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इन दोनों मेहमानों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आप लगातार अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी ने जो अब आम आदमी पार्टी है, जब केजरीवाल और उनके साथ मौजूद तमाम लोगों ने, जो मनीष सिसोदिया भी बोल रहे थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब से आप उनके साथ जुड़े हैं। तब जो बात करते थे वो भ्रष्टाचार पर, और तब जो उनके मापदंड थे वो अब बदल गए हैं सत्ता में आने के बाद। अब वो ये कहते हैं कि आप जाइए, आप दे दीजिए जाकर इसे स्टिंग को सीबीआई को, और उसके बाद कार्रवाई होगी, कर लीजिए। क्या वाकई जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि चरित्र बदल गया है सत्ता में आने के बाद, चरित्र बदल गया है आम आदमी पार्टी का और उनकी आइडियोलॉजी का?
सुमेरा जी, मैं आम आदमी पार्टी के जब भी शुरू हुई थी, मैं फाउंडर था। मैं अब उनका पॉलिटिकल काम नहीं करता हूं, मगर ये सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने का पूरा संकल्प लिया था और उसमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। जो अन्ना जी के समय में जो बात हुई थी वो ये थी क्योंकि आप तब एक एक्टिविस्ट मोड में थे, तब आप एक्टिविज्म कर रहे थे। आपका इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तरह तरह की संस्थाएं थी जिनसे आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। आज आप एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उस पॉलिटिकल पार्टी में भी भ्रष्टाचार को कहीं जगह नहीं है, चाहे वो पंजाब का मिनिस्टर हो, चाहे और कोई शिकायत हो, बराबर उन्होंने एक्शन लिया है। पर जहां तक इन वीडियो का सवाल है, मेरा भाजपा से ये पूछना है कि भाई ये घड़ी घड़ी में क्यों स्टिंग बनाते हो? एक साथ एक वेब सीरीज बना दो ना पूरी, आपके पास तो सारा मसाला है ही है। ये सारे के सारे स्टिंग फर्जी, कंकोक्टेड, फैब्रिकेटेड आईटी सेल के बनाए हुए हैं। लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। रवि श्रीवास्तव जी, जो आपने मुद्दा उठाया उस पर बात करेंगे, राजीव बब्बर से जवाब लूंगी। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि तब वो एक संस्था के तौर पर काम कर रहे थे, एंटी करप्शन के एनजीओ की तरह काम कर रहे थे, और अब सरकार की तरह काम कर रहे हैं, यानी फर्क होता है। जब सरकार में काम करते हैं तब करप्शन पर आप उस तरह से नहीं लड़ते हैं या उस तरह की बात नहीं करते हैं, या वो शुचिता का स्टैंडर्ड नहीं होता है जब आप एनजीओ में काम करते हैं, वो अलग हो जाता है क्या? और वो अलग हो गया है क्या? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, ऐसा नहीं होता। ये होता है चरित्र नहीं बदलता, मगर आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है कि पहले आप जनता के मुद्दे उठाते थे एज एन एक्टिविस्ट, आज भी उठाते हैं एक्टिविस्ट लोग, और अब आप जनता के लिए काम करते हैं। अच्छा। अब आप पानी, बिजली, सड़क, यानी ये बदल जाता है ना कि आपको शराब नीति बनानी पड़ती है, उसमें ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जिस पर सवाल उठे। राजीव बब्बर हमारे साथ है। राजीव बब्बर जी, लेकिन आपसे एक बड़ा सवाल है जो श्रीवास्तव जी भी पूछ रहे हैं और अहम सवाल भी है। क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए समय समय पर ये स्टिंग जारी किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर हमला बोला जाता है, जो आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है? अगर है आपके पास तमाम सबूत, तो उन सबूतों को ले जाकर जो एजेंसीज हैं उनके पास रखा जाए और कार्रवाई करवाई जाए गंभीर। क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, इसमें एफआईआर जो है वो एजेंसी ने ही की है, एफआईआर सीबीआई ने की है। और आज जो इंटरव्यू या आज जो स्ट्रिंग दिख रहा है वो एफआईआर में आरोपी नंबर 9 का दिख रहा है, उस दिन वो आरोपी नंबर 13 का दिख रहा था। अब जो मॉडस ऑपरेंडी, जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी इस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार करने की, वो आज स्टिंग के द्वारा चर्चित हो रही है। मैं तो अरविंद केजरीवाल के उस इंटरव्यू को, क्योंकि रवि जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े सीजन्ड आदमी है, लेकिन रवि जी शायद भूल रहे हैं कि टेलीविजन पे आकर जो नई राजनीति करने वाला अरविंद केजरीवाल के 20 इंटरव्यू हैं। आपका किसी का स्ट्रिंग आ जाए, हम तुरंत एक्शन रख लेंगे और हम उसको हटाएंगे और बाद में हम जांच करेंगे। अरे भाई, आज हम वो तो आपसे अपेक्षा करते नहीं क्योंकि आपने नैतिकता छोड़ दी। कम से कम इस तरीके की बेहूदगी तो मत कीजिए। आप खुद सोचिए कि हमने अगस्त 2021 में जब आपकी पॉलिसी आई, आज हमारे ऑफिशियल हैंडल पे देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पॉलिसी के आते हुए कहा कि आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो, आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और आप इसमें प्लानिंग कर रहे हो और आप जो है इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। तो राजीव बब्बर जी, आप यही कह रहे हैं कि वो जो आपने स्टैंडर्ड रखे थे, जो अरविंद केजरीवाल ने खुद स्टैंडर्ड सेट किए थे, अब उस पर वो खुद खरे नहीं उतर रहे हैं। आप वापस आऊंगी आप दोनों के पास। पहले एक बड़ी खबर बताते हैं और इस पर आपका रिएक्शन भी लेंगे। बड़ी खबर यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक बड़े नेता को मैदान में उतारने की दरअसल तैयारी की जा रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मिल सकती है गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी, ये जानकारी भी मिल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के अहम सूत्रधार और सह प्रभारी थे राघव चड्ढा। गुजरात के शहरी और ग्रामीण इलाकों और युवाओं के बीच जोर शोर से उतरने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। राजीव बब्बर जी, ये गुजरात में जो आम आदमी पार्टी जा रही है और अब राघव चड्ढा को जिम्मेदारी देने की बात हो रही है, उनका ये भी कहना है, ये आरोप भी है आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी को उसकी वजह से बहुत दिक्कत है और इस वजह से ये समय समय पर स्टिंग आ रहे हैं सामने। देखिए, राजनीतिक पार्टी अब आम आदमी पार्टी बन गई है और लोकतंत्र में उनका अधिकार है। उनका मन करे गुजरात जाएं, तमिलनाडु जाएं, जिस प्रांत में जाना चाहें जाएं। जनता चुनती है जिसको चुनना होता है जनता ने।
तो इन्होंने बड़े बड़े दावे सब जगह किए थे, पर सब जगह जो हुआ वो हमें पता है। उत्तरांचल में भी बड़े दावे किए थे, क्या हुआ आपने देखा ही है, किस तरीके के परिणाम आए। गोवा में भी सरकार की इन्होंने परिकल्पना की थी, क्या हुआ आपको मालूम है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि भ्रष्टाचार में आज पूरी तरीके से लिप्त हो गई है। मैं रवि जी आपको एक इतिहास की बात बताना चाहता हूँ। मदन लाल जी। खुराना मुख्यमंत्री थे और एक हवाला डायरी में उनका नाम आ गया था MLK लिखकर। ना तो कोई सीबीआई थी, ना कोई ईडी थी। उन्होंने इस्तीफा दिया था, नैतिक जिम्मेवारी ली थी और कहा था कि जो जानकारी जो एजेंसी करेगी ठीक उसके है। बाद में आके पद ग्रहण करूंगा। आज वो कहाँ गया? आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार लेकिन किया, आपने पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी बदली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कितने राजनीतिक दल इस तरह के मापदंड पर अब आज खरे उतरते हैं? कौन पहले कार्रवाई करता है? सभी इसका इंतजार करते हैं कि पहले एजेंसी अपनी कार्रवाई कर ले, गिरफ्तारी कर ले, साबित हो जाएं और जेल से बेल पर आने के बाद भी चुनाव लड़ते रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजनीति में ये जो शुचिता की हम बात करते हैं वो होनी जरूर चाहिए।